आप सबका विराट स्टडी 7 चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग नवोदय विद्यालय मैथ के क्लास में आ जाइए। देखिए हम लोग कुछ ऐसी चीज़ सीखेंगे। इस वीडियोस को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े करने का स्थान है। पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं? मतलब इनका कहने का मतलब कि क्या है कि ऐसे आप कार पार्क में कितनी पंक्तियां हैं बेटा? 14 पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं? 420 कारें। ऐसे डॉट 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 यानी 420 कारें खड़ी हो सकती हैं। तो अब यहाँ से आप देखो कि बेटा इनके पास एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं और एक कार में एक पंक्ति में कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं? 420। और इनके विकल्प में देखो बेटा ये 434 दिए हैं, 406 दिए हैं और ये 30 दिए हैं। तो जब हम ये जान पा रहे हैं कि एक ही पंक्ति में 420 कारें खड़ी होंगी और ऐसी पंक्तियों की संख्या कितनी है? 14 है। तो बिना हमको कुछ किए थोड़ा सा दिमाग लगा करके हम पहले आंसर को टिक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और लास्ट मैटर क्या होगा? यानी एक पंक्ति में 420 कारें होंगी, ठीक है ना? एक पंक्ति में कितनी कारें होंगी? 420 कारें होंगी। और कारों की संख्या और पंक्तियों की संख्या कितनी है? 14 है। तो 420 और गुणे क्या कर देंगे? 14 कर देंगे। तो 14 शून्य शून्य और 14 गुना 28, कैरी आ गया 2 और 14 चौका 56 और 2 58। तो चाहे आप पूरा करो 2 मिनट बाद आंसर निकालो, चाहे ऐसे थोड़ा सा अपने दिमाग का उपयोग करो और आंसर कर दो। समझ गए ना? कुछ नहीं करना है। अगर थोड़ा सा यही दिमाग लगाओगे कि जब हमारे पास एक पंक्ति में 420 कारें खड़ा हो सकती हैं और हमारे पास पंक्तियों की संख्या कितनी है? 14 है। तो बताओ भैया ये तो क्या हुआ? ये 1.5 पंक्ति नहीं पूरा करेगा, है ना? ये एक को पंक्ति नहीं पूरा करेगा, ये और कम जाएगा। तो आंसर जायज सी बात है हमारा यही हो जाएगा। हमको जरा सा भी झिझक ना होते हुए हम पहले आंसर को टिक कर देंगे, ठीक है? आइए हम लोग, आप लोग का क्वेश्चन है कि ये क्या क्वेश्चन है आप लोग का? दो संख्याओं का योग आपका यहाँ पर दिया गया 2,34,560 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है, 10,010 अधिक है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या क्या होगी यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? माना छोटी संख्या पहले मान लेते हैं। छोटी संख्या क्या होगा? x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी बेटा? यही x होगा। x से क्या होगा? 10,010 ज्यादा होगा ना? यानी बड़ी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या से 10,010 क्या होगा? ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? अब पूरा हो गया ना? अब इन बड़ी छोटी संख्या और बड़ी संख्या को जोड़ने पर हमको कितना प्राप्त होगा? 2,34,560 प्राप्त होगा। तो यानी x प्लस क्या होगा? 10,010 बराबर 2,34,560। समझ गए ना? अब ये x और ये x जुड़ जाएगा, आपका कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे? पक्षांतर कर देंगे तो 2,34,560 और माइनस क्या हो जाएगा? ये 10,000 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहां से 2x इक्वल टू, अब क्या करेंगे? इसमें से घटा दीजिए। 0 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 1 जाएगा 5, 5 में से 0 जाएगा 5, ठीक है ना? 4 में से 0 जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा 2 और यहां से क्या हो जाएगा? 2। अब ये x बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 2,2,4,5,5,0/2। समझ गए ना? अब देखो भाग दो, तो जब भाग दोगे तो क्या आएगा? यहाँ से 2 एकम 2, 2 एकम 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 दूनी 4 और बच जाएगा 1, तो ये 15 हो जाएगा। 2 सते 14 और फिर यहाँ से 1 बच जाएगा ना? और ये 0 मिला करके 10 हो जाएगा। तो 2 पचे 10। तो ये तो हमारा छोटी संख्या आ गया ना? छोटी संख्या क्या है? 1,12,275। और बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या तब प्राप्त होगी जब हम इसमें फिर से 10,010 ऐड कर देंगे।
समझ गए ना। जब हम इसमें 10 ऐड कर देंगे तो यहाँ से 5 8 2 2 2 1 यानी 1,22,285 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को ना। इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, यानी दो संख्याएं क्या है, एक छोटी संख्या और एक बड़ी संख्या है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है, 10,010 अधिक है, 10,010 अधिक है, तो हमको बड़ी संख्या बताना है। तो बड़ी संख्या क्या करते हैं, कुछ लोग जैसे यहीं पहुंचे बस यही आंसर कर देते हैं, समझ गए ना। लेकिन हमको क्या बताना है, बड़ी संख्या बताना है। क्योंकि ये कौन सी संख्या आई है, छोटी संख्या। क्योंकि हमने छोटी संख्या को क्या माना था, x माना था। और बड़ी संख्या क्या है, 10,010 ज्यादा है उससे ना, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 10,010 ऐड करना पड़ेगा। और जब 10,010 ऐड करेंगे तो 1,22,285 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक स्कूल में 26 कमरे हैं। टोटल स्कूल में कितने कमरे हैं बेटा, 26 कमरे हैं। प्रत्येक कमरे में कितने पौधे लगाए गए हैं, 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे में कितने कप पानी डाला जाता है, 2 कप पानी डाला जाता है, तो कुल कितने कप पानी पौधों के लिए चाहिए हमको। तो यहाँ देखेंगे पहले कमरों की संख्या कितनी है, 26 है। अब जब 26 कमरा है और एक कमरे में कितने पौधे लगाए गए हैं, तो क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे ना। अब पौधे आ जाएंगे, कितने पौधे होंगे ना, 26 दूना 52 और 26 चौका कितना हो जाएगा, 104। कुल पौधे कितने हो जाएंगे, 104 हो जाएंगे। और बूढ़े एक पौधे में कितना पानी डाला जाता है, 2 कप, तो 2 कप कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 का 26 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 208। ये सही हो गया हमारा ना। बहुत छोटा क्वेश्चन था ना, बहुत आसानी से लग गया ना। तो 208 हमारा आंसर हो गया, यानी विकल्प नंबर हमारा डी सही है। समझ गए नहीं समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 7,980 है, जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल 228 है, तो तीसरी संख्या क्या है। इसमें विकल्प हम लोग लिख लेंगे। विकल्प क्या क्या दिया गया है, ए है कितना 25, बी कितना है 50 है, और सी 16 और डी 35। तो चलिए देख लेते हैं बेटा, ये हाँ यहाँ 15 रहेगा, ठीक। अब यहाँ देखो, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 7,980 है, जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 228 है। तो अब यहाँ से हम लोग को ज्ञात करना है कि तीसरी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये 7,980 है ना, और इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोग को, तीसरी संख्या जैसे मान लीजिए x, y और z, ये 3 संख्याएं हो गई। और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमको कितना दिया गया है, 228 दिया गया है। कितना दिया गया है, 228। और सब का गुणा करने पर हमको 7,980 मिलता है, ठीक है ना। तो जब हम लोग को ये वाला यक्ष ज्ञात करना है, यक्ष ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 228 से इसमें क्या 7,980 में 228 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, तब हमको वह संख्या मिलेगी। या ऐसे भी आप इसको लगा सकते हो कि मतलब 228 में 25 का गुणा करो, अगर ये आ जाता है तो 25 सही है। 15 का गुणा करो, अगर ये आ जाता है तो 15 सही है। 16 का गुणा करो तो 16 से आ जाए तो 16 सही है। विकल्प से भी इसको लगा सकते हो। 35 का गुणा अगर इसमें करोगे, अगर आ जाता है तो इसमें सही होगा। अब इसमें देखो, अब गैस कैसे लगाएंगे, किससे गुणा करने की कौन सा सही हो जाए। अब ये देखो 25 है ना, 25 का अगर 2 बार गुणा करेंगे तो 25 दूना 50 आएगा ना, जो कि 69 से बहुत कम है, 79 से बहुत कम है। फिर यहाँ से 15 से अगर करोगे तो ये भी बहुत कम है। 16 से होबे नहीं करेगा, चूंकि 8 6 48, 0 होबे नहीं करेगा। 35 से अगर करोगे तो 35 दूना 70, अर्थात 35 हमारा सही होगा। समझ गए ना, ये इसके 79 के कुछ करीब है कि नहीं है। तो ये डी हमारा सही होगा। गुणा करके भी निकाल सकते हो, जैसे 228 और गुणे 35 कर दो तो क्या होगा, 5 8 40 हो जाएगा। 4 आ गया, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 दूनी 10 और 1 11, 8 3 24, 3 दूनी 6 2 8, 3 दूनी 6,
0 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 7, 7,980 आ गया कि नहीं आ गया? गुणा करके भी आप निकाल सकते हो। फिर अगर मान लीजिए आपको भाग देना है तो भाग दे करके भी लगा सकते हो। भाग दोगे अगर ये तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, यानी 228 गुणे 3 बार जाएगा तो 8 त्रिक 24 और 3 दूनी 6 2 8 और 3 दूनी 684। तो ऐसे जब भाग दोगे आप, भाग थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, 228 और 7980, तो यहाँ से यह हो जाएगा कितनी बार गया? 3 बार गया तो 684 हो गया। और यहाँ से 8 में से 4 जाएगा, 4 9 में से 8 जाएगा 1, और यहाँ से 7 में से 6 जाएगा 1, और यहाँ 0 हो जाएगा। और फिर ये 5 बार जाएगा, 5 8 40, कैरी आ गया 4, और 5 दूनी 10 और 4 14, और 5 दूनी 10 और 1 11, कट गया सब ना, यानी 35 इससे भी आ गया। तो आप जैसा चाहो, क्योंकि हम लोग को विकल्प में लगाना है तो हम लोग ऐसे भी गेस कर सकते हैं। 25 का अगर इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा? बहुत कम आएगा। 15 करेंगे और कम हो जाएगा। 16 का आइबे नहीं करेगा, क्योंकि 8 6 48, इसका इकाई का अंक 8 आना चाहिए, लेकिन यहाँ इकाई का अंक 0, तो एकदम ये बिल्कुल पूरी तरीके से खारिज है ना। फिर अगर हम 5 से करते हैं, 5 8 40, अर्थात 35 से अगर इसमें 35 दूना 70, लगभग ये सबसे ज्यादा हो रहा है, अर्थात यही विकल्प हमारा सही है। समझ गए ना? बिल्कुल। ठीक।